नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टोरी ब्लूम में। आज से हम आपको रोज शाम 7 बजे एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम रोज हमारे पुराणों से भिन्न भिन्न किस्से कहानियां सुनाने जा रहे हैं। जिसमें आज की हमारी पहली कहानी है ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना। इन कहानियों का लेखन सत्यार्थ नायक द्वारा और हिंदी अनुवाद आशुतोष गर्ग द्वारा हुआ है। शुरू में कुछ नहीं था, केवल परब्रह्म था। वह एक सर्वोच्च सिद्धांत तत्व था जिसका न कोई आरंभ था न अंत। वह परम सत्य था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह एक दिव्य सार तत्व था जिसके भीतर अनंत क्षमता मौजूद थी। कारण और प्रभाव मिलकर एक हो गए थे। कालातीत, असीम, स्वनिर्मित एवं स्वनिहित। उसका आकार नहीं था किंतु वह निराकार भी नहीं था। उसमें कोई गुण नहीं था किंतु वह गुणों से रहित भी नहीं था। विचारों और इंद्रियों की पहुंच से परे एक विशुद्ध चेतना, एक ऐसा उत्प्रेरक जो खुद तो परिवर्तित नहीं होता किंतु हर तरह का परिवर्तन ला सकता था। पर ब्रह्म की इच्छा हुई तभी भौतिक ब्रह्मांड का निर्माण आरंभ हुआ। ब्रह्मांड प्रकट होने को तैयार था, प्रत्यक्ष, अन्वेषण के योग्य और विशिष्ट। परब्रह्म की इस इच्छा ने एक कंपन पैदा किया जिससे पहली ध्वनि का जन्म हुआ और वह ध्वनि थी ओम। इस एक ध्वनि में समस्त ध्वनियां समाहित थीं। सबसे पहले बनने वाले मूल तत्व को महत तत्व कहा गया, जिससे 3 गुणों की उत्पत्ति हुई। सत्वगुण संरक्षण का प्रतीक है, रजोगुण क्रिया को दर्शाता है और तमोगुण विनाश का सूचक है। इन 3 गुणों के पारस्परिक प्रभाव से 5 भौतिक तत्वों यानी पंचतत्व का जन्म हुआ। वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। इन तत्वों के साथ में मिलने से प्रकृति अस्तित्व में आई। इन गुणों ने 5 इंद्रियों को भी उत्पन्न किया। दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गंध और स्वाद। इन 5 को महसूस करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां विकसित हुई जिन्हें मन द्वारा संचालित किया गया। पदार्थ की उत्पत्ति के साथ संवेदना प्रकट हुई। इसके बाद जल प्रवाहित हुआ जिसने सब कुछ ढक लिया। हर जगह केवल जल था किंतु ऐसा कुछ नहीं था जो उस जल में डूब जाता। तब परब्रह्म ने स्वयं एक दिव्य स्वरूप धारण किया जो जल से भरे सरोवर में कमलदल बनकर प्रकट हुआ। जल को नार और निवास को अयन कहते हैं। इस तरह इस दिव्य स्वरूप को नाम मिला नारायण। फिर परब्रह्म ने अपना अंश जल में प्रत्यारोपित किया। इस तरह जल ने स्वयं निषेचित होकर उस अंश का पालन पोषण किया और कालांतर में एक अंडा उत्पन्न किया। एक सुनहरा अंडा जो प्रकाश वृत्त की तरह चमक रहा था। चूंकि यह अंडा परब्रह्म से उत्पन्न हुआ इसलिए इसे ब्रह्मांड कहा गया। फिर नारायण ने विष्णु बनकर इस अंडे में प्रवेश किया। विष्णु सर्वव्यापी थे। वे संरक्षक कहलाए और उन्हें सत्व गुण का अधिष्ठाता माना गया। चूंकि उस सुनहरे वृत्त अर्थात हिरण्य ने विष्णु को गर्भ की तरह ढक लिया था इसलिए उस अंडे को नाम मिला हिरण्यगर्भ। विष्णु की नाभि से 14 पंखुड़ियों वाला एक कमल पुष्प निकला और फिर इस पुष्प से ब्रह्मा प्रकट हुए। यह परब्रह्म की एक और दिव्य अभिव्यक्ति थी। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता थे। उन्हें रजोगुण का अधिष्ठाता माना गया। सृष्टि के इस जनक के एक हाथ में कमंडल था और दूसरे में माला थी। इस प्रकार नाभि से निकले कमल में से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा को पद्मयोनि और नाभिज जैसे अन्य नाम मिले। सीप में जिस तरह मोती पलता है उस तरह हिरण्यगर्भ के भीतर 1 वर्ष रहने के बाद ब्रह्मा ने उस सुनहरे अंडे को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। उसका ऊपर का आधा भाग स्वर्ग कहलाया और निचले आधे भाग से पृथ्वी बनी। दोनों के बीच में आकाश व्याप्त था। ब्रह्मा ने सृष्टि के चक्र का आरंभ कर दिया था और वे जानते थे कि इसका अंत कैसे होगा। रचना, सर्ग के बाद संरक्षण, स्थिति और अंत में विघटन, प्रलय। इस चक्र का अंत होने पर एक नया चक्र आरंभ होगा।
प्रत्येक चक्र के अंत में जब सब कुछ अव्यवस्था के अति प्राचीन सागर में विलीन हो जाएगा, तो ब्रह्मा इस प्रक्रिया को पुनः आरंभ करेंगे। चक्रों का एक शाश्वत क्रम, परस्पर गुंथे हुए वृत्तों से निर्मित ब्रह्मांड। यह ब्रह्मांड अंधकार से भरे आकाश में हुई आतिशबाजी की तरह अस्तित्व में आया था। ब्रह्मा बैठे अपनी इस रचना को निहार रहे थे कि अवस्था में प्रवेश किया और उसकी गहराइयों से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। परंतु रचयिता को यह नहीं पता था कि 4 मुसीबतें भी सिर उठाने वाली थीं। ऐसी 4 मुसीबतें जो सृष्टि के क्रम के लिए संकट बन सकती थीं। क्या इस अच्छी शुरुआत को आधा काम संपन्न हुआ कहना उचित होगा? विष्णु ने किन